नमस्कार, मैं हूं विकेश कुमार और आपके लिए लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का 12वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं अभी आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है। कहा गया है कि यदि आयुष का जन्मदिन सोमवार को हुआ है और 22 मई को, तो यदि नीरव का जन्म जो है 30 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष में, तो नीरव का जन्मदिन कब होगा, सप्ताह के किस दिन। यानी कि अगर 22 मई को उसी वर्ष में सोमवार पड़ता है तो 30 अक्टूबर को उसी वर्ष में कौन सा दिन होगा, ऐसा प्रश्न आपको कहा जा रहा है। अब देखिए 22 मई तो हो गया सोमवार, 22 मई बराबर सोमवार। अब मई में मई जो होता है कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का, तो बचा है कितना, 9 दिन बचा हुआ है। अब फिर जो है आएगा जून, तो जून हो जाता है 30 का। फिर जुलाई आ जाता है तो 31 का। फिर अगस्त आ जाता है तो 31 का। फिर सितंबर हो जाएगा कितना, 30 का। अब फिर उसके बाद जो है अक्टूबर कितना ले रहा है, 30, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 30। अब कुल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 हो गया, बचा है एक शेष, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16, यानी कि 100 ये 9 2 11 यानी 161 हो गया। अब इसमें 7 से भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 2 पर 1 21, 7 21, यानी कि 7 दूना 14, 7 21, 23 बार में कट गया पूर्ण रूपेण। शेष मेरे पास कुछ आया ही नहीं। शेष अगर 2 आता तो 2 आगे बढ़ते, 4 आता 4 आगे बढ़ते। शेष अगर 0 आया है तो हम 0 आगे बढ़ेंगे, अर्थात इसका भी जन्मदिन जो है सोमवार को ही होगा, यानी कि 30 अक्टूबर को भी सोमवार ही होगा। अगले प्रश्न को देखें। एक प्रवासी पक्षी उत्तर की ओर 40 किलोमीटर जाता है। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है, इधर ईस्ट हो गया और इधर जो है वेस्ट हो गया और इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया, इस प्रकार से। अब कहता है कि ये उत्तर की ओर 40 मीटर जाता है, चलिए बढ़ा दिए हैं। और फिर कहता है पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है पूर्व की ओर, तो 50 किलोमीटर पूर्व की ओर चला गया। फिर कहता है कि उत्तर की ओर फिर जो है 110 किलोमीटर जाता है, फिर उत्तर की ओर जो है 110 किलोमीटर चला है। और फिर कहता है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 किलोमीटर तक जाता है। फिर यहाँ आया, फिर बाईं ओर मुड़ गया, तो यहाँ से जो है कितना चला गया, 50 किलोमीटर, फिर यह इधर आ गया। अब कहता है कि वह प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में और कहाँ पर है। देखिए इधर तो ये 40 गया है और इधर जो है 110 गया है, कुल मिला के कितना गया है, 150 सीधे उत्तर गया है। और इधर देखिए 50 आ गया, तो इधर भी 50 गया था, तो 50 इधर गया, 50 इधर आया वापस, तो ये कट गया। तो ये 150 जो है सीधे गया किधर, उत्तरे में गया है, 150 किलोमीटर। आपका आंसर जो होगा बी होगा। अगला सवाल देखें। कहता है समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, तो जिनको क्या कहा जाता है, तो जिनको वितरिका कहा जाता है। अगला सवाल देखा जाए। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति क्या होगी, वस्तु गति बढ़ जाएगी, यानी गति बढ़ जाएगी, बल की दिशा में होगा तो विपरीत में घटेगा। कहता है कौन के बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है, तो कीप आकृति की तरह होती है कौन की बाहरी भाग। और कौन में जो है 3 जोड़े हड्डी पाई जाती है, मिल्कस, इनकस और स्टेपीज पाई जाती है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला सवाल। गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया, तो गोल गुंबज का निर्माण हुआ था 1656 ईस्वी में और बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था, तो ये 17वीं शताब्दी हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए। निम्न में से किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। और बात करें 22 अप्रैल को, तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल। ABC क्रमशः 6 दिन, 9 दिन और 18 दिन में कार्य को करते हैं। 6 दिनों में, 9 दिनों में और 18 दिनों में ये कार्य करते हैं। इनका एलसीएम लेंगे तो 18 आ जाएगा, और इसका मतलब हो गया कि ये 3 काम करेगा और ये 9 दूना 2 काम करेगा और 18 वाले 1 काम करेगा 1 दिन में। इस प्रकार से इसका कार्य क्षमता निकल गया। अब कहता है कि वे मिलकर जो है 1 दिन के लिए काम करते हैं। तीनों मिलकर 1 दिन किया तो 3 दूना 2 5 1 6, यानी कि 6 काम कर लिया। तो इससे 6 घटाएंगे तो कितना बचा है, 12 बचा है। अब कहता है कि ए बी काम छोड़कर चला गया, ये दोनों काम छोड़कर चला गया। अब सी वाला बचा है, तो सी 1 दिनों में 1 काम करता है, तो 12 काम कितना करेगा, 12 काम करेगा 12 दिन में, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखें। एक 500 रुपया की शर्ट और
1000 रुपया की एक पैंट का जोड़ा पर क्रमशः 20% और 40% की छूट दी जाती है। यदि अजय ने 2 शर्ट खरीदा और 3 जोड़े पैंट खरीदा तो उसको कितनी छूट मिली। अब देखिए, ये एक जो है शर्ट खरीदा तो शर्ट ये 500 रुपया था, इसने कितना शर्ट खरीदा 2, तो 1000 रुपया का इसने शर्ट पर इन्वेस्ट यानी कि रुपया लगाया और इसमें इसको 20% का जो है छूट मिला था। तो 20% निकाल लेते हैं, 20/100, ये कट गया और ये कट गया तो कितना हो गया बराबर में 200 रुपया यहाँ पर जो है इसको छूट मिला हुआ है। अब इसमें देखते हैं 1000 रुपया की एक जोड़ा पेंट है तो इसने 3 जोड़ा खरीदा यानी कि 3000 रुपया यहाँ पर खर्च किया। तो 3000 रुपया यहाँ पर खर्च किया तो अब इसका 3000 का यहाँ पर निकाल लेते हैं। 3000 40% मिलता है यहाँ पर छूट, तो 40/100 कर लेते हैं। तो ये 2 शून्य ख़त्म हो गया, 4 × 1200, 1200 का छूट यहाँ पर मिल गया है। तो कुल जो देखिए इसने लगाया कितना इन्वेस्ट किया, 1000 यहाँ और 3000 यहाँ, 4000 कुल रुपया लगाया है। तो 4000 यहाँ पर हो जाएगा नीचे। और देखिए छूट कितना मिला है, 200 यहाँ मिला है और 1200 यहाँ, तो 1400 जो है छूट मिला है। तो 1400 ऊपर में गुना 100, छूट गुना 100 बटे कुल लागत। अब ये 3 शून्य तो 1 2 1 3 शून्य ख़त्म। अब ये काटेंगे 4 बार में तो 35 बार में कट जाएगा 140, तो आंसर हो जाएगा डी। देखते हैं अगले प्रश्न को। त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC पर D और E बिंदु है। DE BC के समानांतर है। यदि AD अनुपात DB 2:3 और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज BDEC का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा, तो ये 21 हो जाएगा। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है साइन 30 डिग्री माइनस कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये हो जाता है 1/√2, ये 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है, माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा √2, क्योंकि कोसेक 45 का मान होता है √2। अब √2 है तो यहाँ से यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, नीचे 2 हो जाएगा, 2 में से 1 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 में 2 से भाग देंगे तो 2, तो यहाँ पर हो जाएगा -2√2 हो जाएगा, -2√2 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है 1 - 2√2/2, तो ये ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। देखा जाए अगले प्रश्न को। कहता है इसका जो है इस आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। इसको कुल आप जो है इनको जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़ने के बाद आपका आएगा 46 और संख्या कितना है 1 2 3 4 5, 46 में 5 से भाग देंगे तो आपका आएगा 9.2। अगला सवाल देखा जाए। कहता है 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 2400 और 20 हैं, तो जब पहली संख्या को 8 से विभाजित करते हैं तो भागफल 60 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि भागफल 7 हुआ तो 8 से गुना 60 करेंगे तो आ जाएगा मेरा पहला संख्या। और दूसरी संख्या क्या है, तो 2400 यानी कि एलसीएम गुना HCF बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हो जाएगा 8 × 60 और बराबर ये गुना हो जाएगा दूसरी संख्या x। अब इसको काटते हैं तो ये 8 3 24 हो गया यानी 300 बार में। अब ये 60 से काटते हैं, 1 0 0 कट गया और ये कट गया कितना 5 बार में, 6 × 5 = 30। तो 20 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा दूसरी संख्या, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले सवाल को देखा जाए। एक त्रिभुज के कोनों का अनुपात इस प्रकार से है और कहता है बड़े और छोटे कोनों के बीच अंतर कितना होगा। त्रिभुज के कोण मान कितना होता है 180 और अनुपात दिया हुआ है कितना 3 2 5 1 6/6। अब छोटा के लिए जो है अंतर कर देते हैं, सीधे अंतरे से आप जो है गुना कर देते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। छोटी का मान 1 है और बड़ी का मान 3 है, तो 1 में से 3 जाएगा कितना होगा 2। अब काटते हैं 6 × 18, 30 बार में कट गया तो 30 दूना 60 डिग्री आ गया। अगला सवाल को देखा जाए। कहता है निम्नलिखित व्यंजक को हल करना है। चलिए हल करते हैं। तो देखिए 3 × 9 × 27 × 81 × 243, ऊपर में कितना आ गया 243। अब देखिए 243 और यहाँ पर जो है 2 शून्य भी है। अब देखा जाए तो यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर 2 शून्य हो गया, एक 3 2 5 एक 6 शून्य नीचे होगा, 6 शून्य नीचे होगा का मतलब है कि 2 शून्य कट गया तो नीचे कितना बचेगा 4 शून्य। अब 4 शून्य का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है आपको 0.0 देना होगा, क्योंकि 243 है
तो 0.0243 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगले सवालों को देखा जाए। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, पहले राज्य उत्तर प्रदेश है और दूसरे में महाराष्ट्र है और तीसरे में जनगणना ये जनसंख्या की दृष्टि से बिहार हो जाएगा। अगले सवाल को देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो जिसके अंतर्गत जो है बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत दुधवा है, कन्हा है, मानस है, मानस असम में है और कन्हा मध्य प्रदेश में, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, चिल्का उड़ीसा में है, लेकिन ये बाघ संरक्षण के लिए नहीं है। अगला सवाल देखा जाए। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? यानी कि भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा जो है तो वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है के पास है और यहीं से मापा गया है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम जो है भारत में है? तो गंगा की उत्पत्ति जो है गोमुख हिमानी उत्तराखंड से होती है, जबकि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा नदी मानसरोवर झील के राकसताल से। अगला सवाल। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात के गाए जाने वाले गरबा के समान है? तो यह है झूमरी नृत्य। अगला सवाल है। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ नदी है और एक तरफ नदी का मुहाना है, अर्थात ये नदियाँ कहाँ पर मिलती है? तो डैन्यूब नदी की बात करें तो ये काला सागर में मिलती है, यानी कि ये इसका मुहाना है। और राइन नदी उत्तरी सागर में और रोन हो जाएगा, तो रोन हो जाएगा भूमध्य सागर में और लॉयर हो जाएगा बिस्के की खाड़ी में। डैन्यूब काला सागर, राइन उत्तरी सागर और रोन भूमध्य सागर और लॉयर बिस्के की खाड़ी। अगला सवाल देखा जाए। कहता है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसी की मदद मांगी थी? तो फ्रांसीसियों से मदद मांगने वाले जो सुल्तान था ये था टीपू सुल्तान, जो कि शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल। महात्मा गांधी जी द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? तो केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और 1924 बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी की अध्यक्षता रही थी कांग्रेस का। अगला सवाल। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो यह है अंडा एवं चिकन के उत्पादन से, जबकि श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से है। अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अगर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी तो हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला, और ऊंची की बात रहेगी तो हिमालय हो जाएगा 6000 मीटर। अगला सवाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये अधिनियम पारित हुआ था 2005 को और लागू हुआ था 2006 को लागू हुआ था। अगले सवाल को देखा जाए। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? 1923 में बना था ये दिल्ली में, तो यह था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबसे कम उम्र में, और सर्वाधिक समय तक भी यही रहा था 1940 से 46 तक। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड ये सत्य है, और फिर देखा जाए पालघाट दर्रा केरल ठीक है, और रोहतांग हिमाचल प्रदेश ठीक है, और फिर नथुला जलेपला ये जो है सिक्किम होगा, ना कि अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल स्थान है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है, अर्थात तमिलनाडु में यह है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से शहनाई वादक कौन सा है? तो ये जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यह शहनाई वादक है, जबकि पन्नालाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया तो ये जो है बांसुरी वादक थे। अगला सवाल। भारत में गरीबी रेखा का आंकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उपभोग विधि का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है शहरी क्षेत्र में जो है 2100 कैलोरी का आधार पर बांटा गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी का आधार माना गया है। अगले सवाल को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? 28 दिसंबर 1885, और ये हुई थी संस्कृत गोकुल दास तेजपाल विद्यालय मुंबई में। अगला सवाल। निम्नलिखित स्थलों में से सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल जो है भारत में तो वह है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया? तो अप्रैल 1916 में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक ने, और ये पुणे में चलाया था। और सितंबर 1916 में होम रूल लीग की जो है चलाने वाले व्यक्ति यानी एनी बेसेंट मद्रास में चलाई थी,
और सितंबर में मद्रास में चलाई थी और ये अप्रैल 1916 में। अगला सवाल देखा जाए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान अर्थात NEERI नीरी का जो है मुख्यालय यानी कहाँ स्थित है, तो यह है नागपुर में। अगले सवाल को देखा जाए, कहता है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो मैनोमीटर से गैसों का दाब, कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन, और कार्डियोग्राम से हृदय गति, और सिस्मोमीटर से भूकंप मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता ना कि वक्रता मापा जाता है पृष्ठतल की। अगला सवाल देखा जाए, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो ये जो है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, इनमें से उष्णकटिबंधीय हरित वन कौन सा है, तो उष्णकटिबंधीय हरित वन यह है पश्चिमी घाट। अगला सवाल है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो ये संसद के द्वारा ऐसा नियम जो है की जाती है। अगले प्रश्नों को देखें, लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम संख्या सदस्य उपस्थिति यानी कि कोरम का जो है 1/10 भाग होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगले सवाल को देखें, प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद होते हैं, तो प्रोटोजोआ के अलावा जो है वह कौन सा एंजाइम है जो सभी जो है प्राणी जगत में मौजूद होते हैं, तो ये है एमाइलेज। अगला सवाल देखा जाए, यदि सेक 15 थीटा बराबर कोसेक 15 थीटा और ब्रैकेट में दिया हुआ इस प्रकार से कि थीटा जो है यानी 0 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और 10 डिग्री से बड़ा होगा, थीटा से 10 डिग्री बड़ा होगा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखा जाए, कहता है किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 525 रुपया है। यदि उसी राशि पर दोगुने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आधी कर दी जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। सर्वप्रथम हमें मूलधन अर्थात रुपया निकालना है कि रुपया कितना है, तो देखिए 525 है, 10 वर्ष के दर से अगर बढ़ेगा 10% दर से 2 वर्ष में तो कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 21% बढ़ जाएगा। तो x का जो है 21% यानी 21/100 बराबर कितना 525, यानी कि कितना का 21% जो है 525 है। मेरा कहने का तात्पर्य ये हुआ। अब यहाँ से काटिए 7 सत्य 49, 7 पचे 35 और 7 या 21, फिर 3 से काटेंगे तो 25। अब x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2500। अब तो बनेगा, अब तो साधारण ब्याज पर बन जाएगा। फिर एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लें। मेरा मूलधन निकल चुका है, अब कह रहा है कि यदि समय को दोगुना कर दिया जाए, समय को दोगुना कर दिया जाए और वार्षिक दर प्रतिशत आधा कर दिया जाए, समय को जो है 4 कर दिया जाए 2 की जगह और प्रतिशत को 10 की जगह 5 कर दिया जाए, तब क्या होगा ब्याज साधारण ब्याज में। चलिए अब जो है मूलधन मेरा है कितना 2500, P/SI बराबर क्या होता है 100/TR। टी को जो है 2 वर्ष है, अब की बार कितना करना है 4 वर्ष करना है, और ये जो है R जो है 10% है, अब की बार 5 करना है, आधे कर देना है। अब देखिए 20 पंचे 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। अब फिर काटेंगे 5 से, तो यहाँ 5 25 और 5 पर 2 शून्य 500 आ गया। तो 500 जो है आ गया, तो मेरा ऑप्शन नंबर किस में मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी में मौजूद है 500। तो इस प्रकार से आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर है, यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। कहता है यदि ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा से प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है कि कुल दूरी कितना होता है, चाल गुना समय कुल दूरी हो जाता है, तो हमको बस यही से निकल जाता है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इनको मीटर पर सेकेंड में करना है, तो 5/18 से भाग देना है, गुना कितना करना है 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड। अब यहीं से काम मेरा तमाम हो जाएगा। 18 पचे 90 और यहाँ पर जो है 5 25 6 कितना हो गया 150, यानी कि 1500 का मेरा मान आ गया। 1500 ये दोनों मिला का है, प्लेटफॉर्मों का है ट्रेनों का है, 2 से भाग देंगे तो निकल जाएगा 750। तो 750 जो है प्लेटफॉर्म का है, फिर 750 ट्रेन का है। अगला सवाल देखा जाए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो संविधान का आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है, अर्थात प्रस्तावना को। लेकिन अनुच्छेद 32 को जो है भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना था। अगले प्रश्नों को देखा जाए,
कहता है संविधान का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है, तो 52वां दल बदल से संबंधित है और ये 1985 ईस्वी में हुआ था और इसमें इसके अनुसार से यानी कि ये 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, इसमें जगह दिया गया। अगले सवालों को देखा जाए। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। भारतीय संविधान सभा को स्वीकृत किया गया, अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया या फिर पारित किया गया, कोई भी अगर बात लिखा रहेगा तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949। लेकिन संविधान को लागू कब कर दिया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ और 15 अनुच्छेद यहीं से लागू हुआ था 1949 में, लेकिन शेष अनुच्छेद 1950 में। अगला सवाल देखा जाए। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगला सवाल है, सिक्किम भारत का राज्य बना था, तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में इस राज्य की दर्जा दिया गया, अर्थात राज्य बना और ये 22वां राज्य बना था। अगला सवाल देखा जाए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है किस आयु वर्ग के लिए है, तो ये जो है 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त के मतलब दिया जाना है और ये अनुच्छेद 21 के 1 के तहत जो है इसे मूल अधिकार के श्रेणी में रखा गया, अर्थात शिक्षा का अधिकार, और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। अगला सवाल है, दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो यह है हुगली की। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर जो है सही है। यूएनओ का मुख्यालय तो आपको पता है न्यूयॉर्क है। WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है, ये बात सत्य है। ILO का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है, तो ये भी जेनेवा में ही है। और IFO अर्थात फूड एग्रीकल्चर यानी कि FAO रहेगा तो हो जाएगा रोम में। तो इस प्रकार से ये भी यानी कि जो है मैचिंग नहीं है, केवल आपका बी विकल्प जो है सत्य है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है, तो वो होता है बादलों का जो है अल्प घनत्व होने के कारण वो वायुमंडल में तैरते हैं। अगला सवाल, गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक रहा करते थे, तो जीवक किसके दरबार में रहते थे, तो ये बिंबिसार के दरबारी चिकित्सक थे। अगला सवाल है, नैनार कौन थे, तो नैनार जो है शैव के उपासक थे और अलवार जो है वो विष्णु के उपासक थे। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है, नमक सत्याग्रह के समय जो है गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता कौन थे, तो इसको चलाने वाले नेता थे अब्बास तैयब जी गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद। अगले सवाल को देखा जाए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां पर प्रस्तुत किया जाता है। बात रहे अविश्वास प्रस्ताव या फिर विश्वास प्रस्ताव, ये दोनों का दोनों लोकसभा में केवल जो है पेश किया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी नेताओं द्वारा और विश्वास मत प्राप्त ये जो है पारित किया जाता है पक्षधर नेता द्वारा। अगला सवाल, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, तो सर्वाधिक सिक्के स्वर्ण के जारी किए गए थे जिन्हें दिनार कहा जाता था और चांदी को रुपया कहा जाता था। अगला सवाल देखा जाए। कहता है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो पवन की जो है शक्ति एवं गति मापा जाता है, यानी वायु का जो है पवन का वेग मापा जाता है। अगले सवाल को देखा जाए। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित किया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक राज्य पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं, तो ये अनुच्छेद 350 के ए में कहा गया है और 351 में कहा गया है हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देना। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो यह है अनाई मलाई की चोटी है, अनाई मोदी, जिसकी ऊंचाई 2696 मीटर है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जो कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत में। और अमरकंटक की सबसे ऊंची अमरकंटक जो है मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है। अगले सवाल को देखा जाए। निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। केवल 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिनमें मैथिली इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किस वर्ष जो है सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा था। सरकारिया आयोग की गठन केंद्र राज्य संबंध के जांच के लिए किया गया था 1983 में और इसने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा था 1988 में। अगला सवाल देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन दोनों नाम एक समान है, तो सॉकर और फुटबॉल ये दोनों के दोनों एक ही नाम है, यानी कि समान ही है। अगला सवाल, निम्न में से संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य तथा समागम का जो है वर्णन किया गया है, तो ये है भाग 13। अगले प्रश्नों को देखा जाए। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस, तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले प्रश्नों को देखें।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होने वाला रोग यह है हेपेटाइटिस, मलेरिया परजीवी के कारण से होता है, डिप्थीरिया और हैजा ये होता है जीवाणु के कारण से। अगले सवाल को देखें, मक्का में सफ़ेद कली अर्थात व्हाइट बड रोग जो होता है ये जिंक के कमी के कारण से होता है। अगले सवाल को देखें, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो यह है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगले सवाल को देखें, हड्डी उर्वरक की भांति इस्तेमाल की जाती है, तो इसमें क्या रहता है? तो इसमें फास्फोरस पाया जाता है, इसीलिए इसे उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया? तो ये 57वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है एक सरदार जी कृपाण को धारण कर सकते हैं? तो सरदार जो है कृपाण को धारण कर सकते हैं, तो यह अनुच्छेद 25 के अधीन, क्योंकि धर्म एवं आचरण की स्वतंत्रता दिया गया है। धर्म को मानना और धर्म के अनुसार चलना ये अनुच्छेद 25 में कहा गया है। और अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्य की प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य के लिए आप रुपया जुटा सकते हैं, चंदा। और 19 में आपको पता है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें एक में ए में जो है बोलने की है या फिर प्रेस की आज़ादी है। और अनुच्छेद 21 में जो है निजता का अधिकार दिया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला सवाल, निम्न में से कौन भारत में सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है? अगर भारत में रहेगा सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख राजनीतिक रूप से तो हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऐसे रहेगा सेनाओं का प्रमुख तीनों सेनाओं का तो हो जाएगा राष्ट्रपति, लेकिन राजनीतिक रूप से मंत्रिमंडल होता है अर्थात प्रधानमंत्री होता है। अगले सवाल को देखा जाए, कहता है कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है इस प्रकार से। तो द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट ईंधन में, और यूरिया का प्रयोग किया जाता है उर्वरक में, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। डिहाइड्रेटिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है डिहाइड्रेटिंग में। और ये जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट में। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अगले सवाल को देखा जाए, पार्किंसन रोग जो है ये संबंधित है मस्तिष्क से, अर्थात ये जो है मस्तिष्क को ही प्रभावित करती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 800 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हराता है, और 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हराता है, और 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो ये आप बना सकते हैं। राइट आंसर इसका होगा 11.9 मीटर। अगला सवाल देखा जाए, कहता है यदि किसी भाषा में चेन्नई को DIFOOGBG लिखा जाता है तो मुंबई को क्या लिखा जाएगा? यहाँ से बढ़ेंगे तो सी के DHIEFNOABIJ, यानी कि एक एक बढ़ता है, तो इस प्रकार से आपको बढ़ना है। तो M का हो जाएगा N, U का हो जाएगा V, तो NV, फिर M का हो जाएगा N, B का C, A का B, फिर I का J, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा क्या? A नंबर। देखा जाए अगले प्रश्न को, कहता है यदि न्याय संबंधित है अगर न्यायालय संबंधित है न्याय से तो विद्यालय क्या है? न्यायालय में न्याय मिलता है तो विद्यालय में शिक्षा मिलता है। अगला सवाल देखा जाए, यदि P का अर्थ हुआ जोड़, और R का अर्थ हुआ गुना, और S का अर्थ हुआ घाटा, तथा T का अर्थ हुआ भाग, तो इसको संतुलित करना है। अब देखिए यहाँ पर R का अर्थ क्या है? गुना, तो यहाँ पर हम गुना दे दिए। अब जो है P का अर्थ हो गया जोड़, तो यहाँ पर हम P दे दिए। अब S का अर्थ क्या है? S का अर्थ हो गया घाटा, तो यहाँ पर हम घाटे दे सकते हैं। अब T का अर्थ हुआ भाग, तो यहाँ पर हम भाग दे सकते हैं, यानी कि T की जगह जो है हम भाग दे सकते हैं, यहाँ पर T की जगह भाग। अब P का अर्थ हो गया, फिर यहाँ पर हम जोड़ कर सकते हैं प्लस। अब यहाँ पर 9/3 देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर जो है मेरा मान 3 आ गया, 3 माइनस में है। अब यहाँ पर देखिए 11 है, और यहाँ पर कितना है? 9 × 63 है। 63 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 + 6 जोड़ेंगे तो यहाँ 63 + 6 जोड़ेंगे कितना होगा? 69। 69 11 जोड़ेंगे तो 80। 80 में से 3 जाएगा तो 77। अगला सवाल देखा जाए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जो है सही तरह से हाथी, भेड़िया और जानवर को दर्शाता है? यह हाथी और भेड़िया जो है जानवर के अंतर्गत दो अन्य प्राणी है, यानी कि दोनों जानवर के अंतर्गत ही है। अगला सवाल देखा जाए, कहता है इसमें जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 2 दूना 4 1 5, 3 दूना 6 1 7,
4 दूना 8, 1 9, 5 दूना 10, 1 11। इस प्रकार से यहाँ पर 11 हो जाएगा। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है यदि आर एफ की माँ है चलिए अब यहाँ से जो है बनाते हैं। आर जो है किसकी माँ है? एफ की माँ है। फिर कहता है कि जी के का पिता है। चलिए एल जो है एफ का भाई है। एफ का भाई कौन है? एल है, ये भाई है दोनों। फिर कहता है कि और जो है जी का पुत्र है। एल जो है एफ का भाई है और किसका पुत्र है? जी का पुत्र है। अब देखिए ये पुत्र है तो आपको पता चल गया कि ये पति पत्नी है। आर जे, अब पूछा रहा है आर जे संबंधित है किससे? तो आर जो है जे यानी कि ये दोनों भाई बहन है और ये ऊपर में पति पत्नी। तो आर यानी कि ये हो गया आर जी का क्या है? तो आर जी का हो गया पत्नी है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगले सवाल को देखा जाए। 7.17 घंटों को घंटे, मिनट और सेकेंड में किस प्रकार से लिख सकते हैं? चलिए 7.17 तो 7 घंटा तो हो ही गया ऑलरेडी। अब जो है 0.17 को जो है मिनट में बदलना है, ये घंटा है। अब इसको मिनट में बदलना है तो 60 यह कट गया। अब 17 छंग 2 तरह से 102 आ गया दशमलव में। अब ये जो है कितना आ गया आपका? 10 मिनट आ गया। 10 मिनट आ गया, 7 घंटा 10 मिनट। फिर 0.2 को जो है आप क्या करेंगे? 60 में बदलेंगे तो सेकेंड में आएगा। तब यहाँ पर फिर यहाँ पर नीचे 10 होगा, दशमलव को उड़ाएंगे तो यहाँ पर 2, 6 दूना 12 यानी कि 12 हो गया। अब ये 10 मिनट हो गया और 7 घंटा हो गया। तो 7 घंटा 10 मिनट और 12 सेकेंड। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न में श्रेणी का अगला पद क्या होगा? देखा जाए तो जैसे यहाँ पर 8 बढ़ा 10 हो गया, यहाँ पर 16 बढ़ा 16 बढ़ा तो 26 हो गया, 24 बढ़ा तो 50 हो गया। अब यहाँ पर कितना बढ़ा? 8 चौके 32 बढ़ा तो 82 हो गया। 8 पंचे 40 बढ़ेगा यहाँ से तो कितना हो जाएगा? 152 हो जाएगा। 1 2 2। अगले प्रश्नों को देखा जाए। निम्नलिखित चिन्ह में कहा गया है घन दिखाया गया है और 3 के विपरीत फलक पर क्या आएगा? तो 3 के विपरीत देखा जाए तो 3 के विपरीत पर जो है वही होगा जो इसमें दिखाई ना दे रहा है। दिखाई इसमें जो ना दे रहा है वही 3 के विपरीत हो जाएगा। तो आपको एक जो है किसी भी घन में दिखाई नहीं दे रहा है। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है कुछ कवि पुरुष हैं। चलिए इनको बनाते हैं। कथन, कारण और निष्कर्ष इस प्रकार से है। यहाँ पर जो है कुछ पुरुष हैं, ये पुरुष हो गया। कुछ पुरुष जो है ये कुछ कवि क्या है? पुरुष है। चलिए यहाँ पर ये कवि हो गया, दोनों का दोनों हो गया। अब कहता है सभी पुरुष शिक्षित हैं। अब ये सभी पुरुष शिक्षित हैं, शिक्षित। अब निष्कर्ष क्या कहता है? सभी शिक्षित व्यक्ति पुरुष हैं। ये जो है इसके अधीन इसके नीचे नहीं है, ये नहीं होगा। कुछ रहता तो हो जाता। अब कहता है कुछ कवि शिक्षित हैं। देखिए कवि तो इधर भी है और कवि उधर, यानी कवि को क्रॉस कर रहा है शिक्षित, इसलिए केवल आपका दूसरा विकल्प ही सत्य होगा। अगले सवाल को देखा जाए। कहता है एक धन राशि पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज के 4 वर्षों में 34,80,40 रुपया हो जाती है, 5 वर्षों में 39,36 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? ये आप बना सकते हैं। चूँकि इसको बनाने में समय लगेगा तो 2.5% हो जाएगा। अगले सवाल को देखा जाए। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और 15 घंटा में अपनी जगह पहुंच जाता है और इस दूरी को अगर 12 घंटे में पूरा करना हो तो कार की चाल में कितना किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करना होगा, यानी कि बढ़ानी होगी। चलिए यहाँ पर 50 गुना 15 करेंगे तो आपका आ जाएगा कुल दूरी हो जाएगा। तो कुल दूरी कितना हो गया? 750, 15 × 5 = 75 और अब करना है कितना? 12 से 12 से करना है तो 12 × 72, 3 पर 0 30, तो 12 दूना 24 और 6 पर 0 12 × 5 = 60, तो 62.5 आया। इतना जो है किलोमीटर प्रति घंटा से चलेंगे तो पहुँचेंगे। तो कितना बढ़ाना है? 50 पहले था और 12.5 बढ़ाएंगे तो आपको जो है 12 घंटे में पहुंचा देगी। अगला सवाल देखा जाए। कहता है 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन करके 16 घंटे में पूरा करता है, तो 64 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करता है? चलिए यहाँ पर 80 हो गया, 6 हो गया, गुना कितना है? 16 हो गया, बटे कितना में करना है? तो 64 व्यक्ति करना है। कितना? 15 काम कितना दिनों में होगा? तो 100 दिनों में। अब यहाँ पर काट कूट किया जाए तो यहाँ पर जो है 16 चौके 64। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है 3 दूने 6 और 3 × 5 = 15।
अब ये 4 पंचे 20 हो गया, 20 चौके 80। तो कितना आपका आंसर आ गया, 4 गुना 2, तो 4 गुना 2 यानी कि 8 हो गया। तो आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध कर दिया? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, और इसने द्वितीय सिकंदर अर्थात सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण किया था। अगला सवाल, मुगल सम्राट अकबर ने किस स्थान पर इबादत खाना की स्थापना किया था? तो इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में किया था 1575 में, और 1578 में इबादत खाने में जो है सभी धर्मों की आने की अनुमति मिली, और 1579 में अकबर ने मगहर की घोषणा किया, और 1582 में दिन ए इलाही की स्थापना किया, और 1583 में इलाही संवत चलाया था। अगला सवाल, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो यह था बी.डी. सावरकर अर्थात विनायक दामोदर सावरकर। अगला सवाल देखें। एक तरफ देश है, एक तरफ जो है मुद्राएं हैं, कतई इनमें से कौन इससे जो है सुमेलित नहीं है? जापान का येन, ब्राज़ील का रियाल लिखा है, हालांकि यहाँ पर रियल होता है, रियल हो जाता, और चीन का हो जाएगा युआन, और इजराइल का जो है न्यू शेकेल होता है, न्यू शेकेल, इसलिए जो है डी विकल्प आपका गलत है, बाकी सब संतुलित में ही है। अगले सवाल को देखा जाए। कथा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हिडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड ये सत्य है, मैगिनॉट जर्मनी फ्रांस ये भी सत्य है, मैनरहिम रूस फिनलैंड ये भी सत्य है, और जैसे बात किया जाए तो 17वीं उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम, और 38वीं उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, 49वीं रेखा यूएसओ और कनाडा के बीच, और देखा जाए तो डोरन रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, भारत चाइना के बीच मैकमोहन रेखा। इस प्रकार से ये सभी का सभी सत्य है, तो आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई गलत नहीं है। अगला सवाल देखें। भरतपुर सेक्चुरी किस राज्य में है? तो यह है राजस्थान राज्य में, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। अगले सवाल को देखें। निम्न में से किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? तो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है तो यह है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को जो है फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से किसके बीच तिराना की संधि हुई? तो तिराना की संधि 1926-27 ईस्वी में हुआ था इटली और अल्बानिया के बीच। आपको पता है कि अल्बानिया की राजधानी तिराना है और इटली की राजधानी रोम है। अगला प्रश्न देखें। एक तरफ जो है खनिज है, एक तरफ जो है जगह दिया गया है, इस प्रकार से आपको मैचिंग कराना है। देखा जाए तो हजारीबाग जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा हजारीबाग कोयला के लिए प्रसिद्ध, यानी कि ये हजारीबाग हो जाएगा अबरक के लिए प्रसिद्ध, और नेवेली हो जाएगा नेवेली भोड़ा कोयला के लिए, और फिर देखा जाए झाड़िया कोयला के लिए, और राउरकेला लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आपका आंसर जो है हो जाएगा जैसे डी, यानी कि बी हो जाएगा, पहले डी फिर सी हो जाएगा और फिर ए और फिर बी। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।